ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर फायर हो रहे हैं। बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि अब स्ट्राइक के सबूत और आंकड़े मांगे जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल रेवंत रेड्डी ने एक रैली में यह कहा कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके को वापस ले आते। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को प्रतिबंधित 1000 रुपए के नोट की तरह बताया और कहा कि हमें राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी हमारे लिए कभी युद्ध नहीं रोक सकते, केवल प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी का जो ये बयान है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग जमकर उनके इस बयान का मजाक उड़ा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जनता को ये तय कर लेना चाहिए कि आखिर क्या राहुल गांधी वाकई अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या उनमें इतनी काबिलियत है कि वो पीओके वापस ले आते। सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई अगर राहुल गांधी पीएम होते तो क्या पीओके वापस ला सकते थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस इंदिरा गांधी का जिक्र करके रेवंत रेड्डी ये तमाम बातें बोल रहे हैं, क्या वो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होते हुए पीओके वापस ला पाई। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। बीजेपी इन सवालों को उठा रही है और सिर्फ रेवंत रेड्डी ने इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये जय हिंद के नाम से जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये अपनी यात्राएं निकाल रही है, ये रैली निकाल रही है, जिसमें वो एक तरफ ये कह रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे जयराम रमेश हो या खड़गे हो, वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग में पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल मार गिराए हैं। और यह सवाल रेवंत रेड्डी की तरफ से भी दोहराया गया है राहुल गांधी की राह पर चलते हुए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के नतीजों पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि 4 दिन के युद्ध के बाद क्या हुआ, किसने आत्मसमर्पण किया, हमें कुछ नहीं पता। युद्ध जीतने के लिए साहस चाहिए, ना कि भाषण। ये रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर वहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भरपूर जो समर्थन है वो पीएम मोदी को मिल रहा है जनता का, उससे कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर घबराई हुई है और इस तरीके से तीखे हमले लगातार पीएम मोदी पर बोल रही है। अब रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्हें 140 करोड़ भारतीयों को बताना चाहिए कि हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमारे कितने राफेल मार गिराए। तो ये तमाम सवाल जो है रेवंत रेड्डी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा के बावजूद मोदी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर नियंत्रण करने में विफल रहे, जबकि पीओके का हर मंच पर जिक्र जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री कर रहे हैं। पीओके वापस आकर रहेगा, ये बात हर मंच से कही जा रही है। लेकिन वहीं पर अब रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है और ये कहा है कि जो पाकिस्तान का बब्बर है वो हिंदुस्तान का गब्बर है। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जय हिंद की यात्रा से ज्यादा ये जय पाकिस्तान की यात्रा लग रही है जो कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। यानी इस यात्रा में वो पाकिस्तान का गुणगान ही कर रही है, वो पाकिस्तान की भाषा ही बोल रही है। अब संबित पात्रा ने तो कांग्रेस पार्टी को यह सलाह दे दी है कि वो यात्रा बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान को अब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जिस तरीके की भाषा उनकी नजर आ रही है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है। राहुल पूछो, और देखिए ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है।
आप याद करिए, डे 1 से पहले तो इनके बड़े नेता आके कह रहे थे कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ। दूसरा, आप याद करिए, इंडस वैली जो ट्रीटी थी पानी की, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जब कैंसिल किया गया, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि यह तो ह्यूमैनिटेरियन विषय है, मानविकता के आधार पर इस प्रकार से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, ये उचित कदम नहीं है। और तो और सिद्धरमैया तो कह रहे थे कि वॉर एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही आप याद करिए कितने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। आप सोच जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। मगर चलिए, कल तो एक बात अच्छी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, जयराम रमेश ने कम से कम ये तो माना कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुनी बढ़ गई है। इतना ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यता थी। और आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे। और ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, और हर जय हिंद की यात्रा में, कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई, परसों रमेश जी पूछ रहे थे, ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। तो आपने इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, और वहीं पर जनता क्या कह रही है। जनता जमकर अब रेवंत रेड्डी के इस बयान का मजाक उड़ा रही है, और ये भी लोग कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है खुलकर। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी के बयान से हम सहमत नहीं हो सकते हैं, उनके बयान पर हमें संदेह है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी जमकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, और जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस आ चुका होता, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ते। लेकिन ये जोक ऑफ द ईयर लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ने ये साबित कर दिया है कि वो राहुल गांधी से बेहतर कॉमेडी कर सकते हैं। तो कुछ लोग पीओके पर अब रेवंत रेड्डी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाने के बाद नहीं कर पाई, वो काम क्या उनके पोते राहुल गांधी कर पाते? इसमें संदेह है जनता को भी, और इस तरीके से मजाक उनका उड़ाया जा रहा है। वहीं पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं CR केसावन, उनका भी बयान साफ नहीं आया। उन्होंने वही नेहरू और इंदिरा का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी को यह याद दिलाया कि ये मत भूलिए कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और वो भी जिस इंदिरा का जिक्र रेवंत रेड्डी कर रहे हैं कि राहुल गांधी उनके पोते हैं और वो प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस आ जाता, तो क्या इंदिरा गांधी पीओके वापस ला पाई? क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। As far as the Congress chief ministers
completely outlandish remark goes, again, the Congress leaders are maligning and insulting the courage and sacrifice of armed forces and also questioning the integrity of the armed forces, because we have seen clear briefings by the DGMO which has established all the facts. And as far as the comical remark saying that, Rahul Gandhi would take back POK, I think first he should read what a former Congress foreign minister who was in the delegation yesterday remarked. Mr. Salman Khurshid yesterday very clearly said and pointed out that Article 370 was a big problem. And he said finally, that was removed. And, Prime Minister Narendra Modi ji was the one who abrogated Article 370, which was the root cause for all problems. And this Himalayan blunder of implementing Article 370 was committed by Nehru. This is what the Congress party does. He talks about Rahul Gandhi. What has the Congress party done vis-a-vis Pakistan? Let this Chief Minister first read up history. Who let the Pakistan militia invade India in 1947? It was the Congress government under Nehru. Who internationalized it? By referring Kashmir to the United Nations Security Council, it was the Nehru government. And like I said, who implemented Article 370? Again, it was the Congress government. Not only that, we have seen how Indira Gandhi forfeited the advantage secured by our armed forces, and she was outsmarted by Zulfikar Ali Bhutto, as Field Marshal Manekshaw ji said, and she's released 93,000 prisoners of war. This is the, history of the Congress party and the Congress government. And the Congress government even offered to share nuclear secrets with Pakistan. So the people know the history of the Congress party in the 60s and 70s, and, the Hyderabad Chief Minister should also read up history and see how the Congress party, when 26/11, the Mumbai terror attacks happened, they never did anything. The Congress government never retaliated. This is the, history of the Congress party, where they never showed any grit, courage, and they continued to follow a pacifist, conciliatory Pakistan policy. But in stark contrast, Prime Minister Narendra Modi ji has decisively dealt a blow not just to Pakistan, and global terrorism has been dealt a decisive blow by the Prime Minister. But one important thing we should note, this noxious narrative being peddled by Congress leaders, the Congress leaders are sounding like, propaganda in chiefs of Pakistan. They are speaking as proxies of Pakistan, peddling Pakistan's narrative. This will never be forgiven by the people, and this is happening when the all-party delegation is meeting world nations and world leaders and exposing Pakistan's Pakistan-backed terrorism. At this juncture, the whole nation is asking why the Congress party has failed in its duty, and why the Congress party is peddling a dangerous narrative, a dangerous agenda in trying to tarnish and in trying to, damage India's reputation on the international stage. But the Congress party's, efforts will not succeed. Their, false propaganda will fail, because the entire world knows, and the entire world is thankful to the courage of the armed forces and the leadership of Prime Minister Modi ji, and they are thankful to Operation Sindoor, because Operation Sindoor delivered a decisive blow at the root of global terrorism. तो आपने सीआर केसावन को सुना, जो कि इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे नेता, जो कि डेलीगेशन का हिस्सा है, जो विदेशों में जाकर ये कह रहे हैं कि संविधान के जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 ने लंबे वक्त से कश्मीर के बारे में ये धारणा बनाई हुई थी, वो भारत से अलग है, और सरकार द्वारा जो आर्टिकल को हटाया गया और जाहिर तौर पर यह धारणा खत्म हो गई। यानी वो इसका समर्थन कर रहे हैं सलमान खुर्शीद 370 हटाने का। और वहीं पर लगातार हम देख रहे हैं कि शशि थरूर भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत का शौर्य, भारत की सेना का पराक्रम जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से उन्होंने पस्त कर दिया। बावजूद इसके इस तरीके की ये घटिया राजनीति क्या सही है, इसको लेकर भी जनता अब लगातार सवाल पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आपको वाकई लगता है कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके को वापस ला पाते, या फिर ये युद्ध लड़ते? क्या राहुल गांधी में एक नेता के तौर पर भी, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इतनी हिम्मत है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।